हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपकी समर वेकेशन एंड होने वाली है और आपने खूब सारा एंजॉय भी कर लिया आपके समर वेकेशन में। अब आपके विद्यालय ओपन होने जा रहे हैं या ओपन हो गए हैं। अब आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए जो आवेदन पत्र आपको भरकर अपनी स्कूल में जमा कराना होगा, उसमें कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से भरना है, ये बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि आपको अपना जो आवेदन पत्र है उसको सही तरीके से भरकर आप अपने विद्यालय में जमा करवा सके। ये आवेदन पत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस साइट www.rajteachers.in पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सत्र 2020-21 दिया हुआ है, लेकिन अब हम 2023-24 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करेक्शन थोड़ा सा कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले है विद्यालय का नाम। तो जिस भी विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया है राजकीय उच्च माध्यमिक। यदि आपका विद्यालय 12वीं तक का है जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप उच्च माध्यमिक लिख देंगे। यदि आप बालिका है तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा। ठीक है। और जो भी जहां पर भी विद्यालय आपका स्थित है, जैसे सपोज कीजिए जिस भी गांव शहर ढाणी में, तो वहां यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे। और जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय स्थित है वहां पर आप ब्लॉक का नाम लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद प्रवेश दिनांक, आप चाहें तो जिस दिनांक को आप अपना फॉर्म विद्यालय में सबमिट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली भी रख सकते हैं। प्रवेशांक, प्रवेशांक का मतलब है आपका SR नंबर, जो कि आपको विद्यालय से मिला हुआ होगा अगर आप उसी विद्यालय में पुनः प्रवेश चाह रहे हैं, या फिर अगर आप नया एडमिशन ले रहे हैं तो विद्यालय आपको SR नंबर अलॉट करेगा। तो ये आप अपनी सुविधानुसार खाली रख सकते हैं यदि आप नए विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या उसी विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जो भी आपका SR नंबर है आपकी मार्कशीट में आपको SR नंबर मिल जाएगा, वहां से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आपको लिख देना है। जैसे सपोज कीजिए किसी का नाम है रमेश कुमार मीना। ठीक है। तो आपको हिंदी में लिख देना है और साथ ही यहाँ पर कैपिटल लेटर इंग्लिश में भी लिख देना है ताकि गलती नहीं हो। तो RAMESH रमेश, फिर यहाँ देखो रमेश और कुमार में स्पेस है तो आपको यहाँ भी स्पेस दे देना है। ठीक है। और फिर यहाँ भी स्पेस है तो ये आपको लिख देना है। यानी यहाँ पर जो विद्यार्थी का नाम है आपको हिंदी में और अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में साफ तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाए व नीचे हस्ताक्षर करे। तो देखो आपको जो फोटो चिपकाना है, एक तो वो कलर फोटो चिपकाना है और आपका जो फोटो होगा वो विदाउट, यानी आपको टोपी लगाए हुए नहीं होना चाहिए या फिर कोई चश्मा लगाए हुए नहीं होना चाहिए, मास्क लगाए हुए नहीं होना चाहिए। ऐसा फोटो होना चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर विजिबल हो और फ्रंट से लिया गया फोटो होना चाहिए। ठीक है। वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इस पे आपको साइन करना है। आपके आपके साइन करना है तो जनरली आपका नाम ही आपके साइन रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कर देना है। ठीक है। दूसरा कॉलम है हमारा जन्म तिथि का। तो जन्म तिथि जो आपको लिखनी है यानी डेट ऑफ बर्थ जो लिखनी है वो आपको इस तरह से लिखनी है। जैसे रमेश की डेट ऑफ बर्थ हो गई 15 जुलाई 2005।
तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखना आपकी टीसी में, आपकी मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। यदि आपकी टीसी और मार्कशीट में सेम है यानी एक जैसी है और आधार में अलग है, तो आप आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाएं और उसको भी वहां एक जैसी बना ले। धर्म, जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है वो आपको यहाँ लिखना है। पिता या अभिभावक का नाम, तो जनरली पिता का लिखना है, तो पिता का नाम आप यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए जो भी है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल अक्षर में आप यहाँ पर लिख दीजिए। माता का नाम आप यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए और उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दीजिए। छठा कॉलम है हमारा वर्ग का। जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको इसमें टिक कर देना है। जैसे रमेश कुमार मीणा, तो मीणा किस में आते हैं? एसटी में, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना। जो भी आपके केस में लागू है आप यहाँ टिक करें। लिंग आपका यानी जेंडर क्या है, यदि आप महिला है तो यहाँ टिक करें और यदि पुरुष है तो यहाँ पर टिक करें। ठीक है, जो भी हो इस कॉलम में लिख दें। ठीक है, अब आठवां कॉलम है कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए। यदि आपने 8th क्लास पास कर ली है और अब आप 9th में एडमिशन चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 9th लिख देना है। 9th पास कर ली है और 10th में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पर 10th लिख देना है। 10th पास कर ली और 11th में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पर 11th क्लास लिख देना है। जिस भी कक्षा में आपको एडमिशन चाहिए वो यहाँ पर लिख देना। सेक्शन को आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो आप अभी इसको ब्लैंक छोड़ दें। ये विद्यालय स्तर पर आपको अलॉट होगा, तो इसमें अभी कुछ नहीं लिखे, खाली छोड़ दें। प्रवेश का प्रकार, देखिए प्रवेश का प्रकार यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है। आप समझ लीजिए स्थानांतरण क्या है, नव प्रवेश क्या है, पुनः प्रवेश क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप टीसी लेकर किसी और विद्यालय में प्रवेश चाह रहे हैं, तो फिर आप स्थानांतरण वाले कॉलम में टिक करेंगे। ठीक है, यदि आप नव प्रवेश कौन सी कंडीशन में होगा? यदि आप पहली बार प्रवेश ले रहे हैं, जैसे मान लो क्लास 1 में या जिस भी क्लास में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका प्रवेश नव प्रवेश होगा। पुनः प्रवेश कब होगा? यदि आप ने जो पिछली कक्षा पास की है और अब आप उसी विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अगली कक्षा में या उसी कक्षा में, तो आपका पुनः प्रवेश टिक करना है। ठीक है, कॉलम नंबर 11 संकाय। देखो फैकल्टी, ये सिर्फ कक्षा और 11 और 12 के लिए है। आप अगर आर्ट में लेना चाहते हैं तो इसमें टिक करें, कॉमर्स में लेना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें और साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करें। अब वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय का मतलब है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप 11 और 12 कक्षा के लिए कौन सा लेना चाहते हैं? जैसे मान लो विज्ञान वर्ग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तृतीय भाषा, ये कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए है। जैसे किसी को तृतीय भाषा मतलब थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत लेनी है, तो यहाँ पर आप संस्कृत लिख दीजिए। किसी को उर्दू लेनी है तो यहाँ पर आपको उर्दू लिख देनी है। किसी को पंजाबी लेनी है तो पंजाबी लिख देनी है। यह आपके विद्यालय में अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहेगा। वोकेशनल ट्रेड, ये भी 9th और 10th के लिए ही है, तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर विद्यालय में पूछकर आप जो भी आपका इंटरेस्टेड वोकेशनल ट्रेड है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। अब कॉलम नंबर 15 देखिए, पूर्व विद्यालय का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत रहा है। जिस भी विद्यालय से आपने प्रीवियस कक्षा पास की है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आगे के कॉलम को देखते हैं, उससे पहले अपन इनको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, पंद्रह तक हमने देख लिया है। अब हम इसको आगे 16 नंबर से देखें। पूर्व विद्यालय का शाला दर्पण कोड केवल सरकारी विद्यालय हेतु,
देखो ये जो शाला दर्पण कोड है ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको टीसी पर मिल जाएगा, या आपकी जो मार्कशीट है उस पर आपको ये मिल जाएगा। और फिर भी यदि आपको पूछना है तो आप विद्यालय में शाला दर्पण प्रभारी से शाला दर्पण कोड पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपको वो भर देना है। पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा, जिस भी विद्यालय से आप आए हैं वहां से कौन सी कक्षा आपने पास की है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, या किस कक्षा में आप अध्ययनरत है वो यहाँ पर आप लिख देने। अंतिम कक्षा का परिणाम, जिस भी विद्यालय से आप आए हैं, आप चाहे वहां उत्तीर्ण रहे हैं या अध्ययनरत रहे हैं तो उसका परिणाम क्या है। यदि आपने पास करके आए हैं तो आप उत्तीर्ण पर टिक करके आए, यदि आपसे कक्षा में फेल हो गए हैं तो अनुत्तीर्ण लिखे, यदि आप बीच सेशन में आए हैं और अध्ययनरत हैं तो आप अध्ययनरत में टिक करें। कॉलम नंबर 19, क्या विद्यार्थी विद्यालय में कार्यरत कार्मिक की संतान है। जिस भी विद्यालय में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, यदि उसमें आपके पिताजी या माताजी या अभिभावक जो भी हैं, अगर वो वहां कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं या और किसी पोस्ट पर हैं तो आप हाँ लिखें, अन्यथा नहीं पर टिक करें। बीपीएल की स्थिति, अब बीपीएल की स्थिति बीपीएल नहीं है तो इसमें टिक करें, ठीक है। और अगर राज्य बीपीएल है तो इस कॉलम में टिक करें, केंद्र बीपीएल है तो आप इस कॉलम में टिक कर देंगे। अगर हाँ तो बीपीएल प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लिखना है, और ये बीपीएल प्रमाण पत्र क्रमांक आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपके बीपीएल कार्ड से आपको मिलेंगे। दिनांक आपको उसी कार्ड से मिलेगी जो कि यहाँ पर मेंशन करनी है। विद्यार्थी का आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना है जो कि 12 अंकों का होगा। यदि आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा ले, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप मिली है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। परिवार भामाशाह आईडी कार्ड से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उस बैंक का नाम जिसमें विद्यार्थी का खाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। उस बैंक का नाम लिखना है जिसमें विद्यार्थी का खाता है। यदि अभी तक आपका खाता नहीं है तो प्लीज आप तुरंत खाता खुलवाए। यदि एसबीआई बैंक में है तो आप एसबीआई लिख दे, पीएनबी में है तो पीएनबी बैंक लिख दे, बीओबी में है तो बीओबी बैंक लिख दे। मतलब जिस भी बैंक में आपका खाता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बैंक खाता संख्या जो भी आपके अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देने। आईएफएससी कोड जरूर लिखना है, और ये कहां से मिलेंगे, आपके बैंक खाते की डायरी में से मिलेंगे, ठीक है। 26वां कॉलम है CWSN स्थिति। अधिकतर बच्चे इसमें नहीं वाला कॉलम टिक करेंगे, यदि फिर भी CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यदि आप इनमें से कोई एक है, जैसे दृष्टि बाधित है, अल्प दृष्टि है, मूक बधिर है, अस्थि विकलांगता है, स्वलीनता है, मानसिक विमंदिता है, मानसिक रुग्णता है, बहुनिशक्तता है, अधिगम अक्षमता है, सेरेब्रल पाल्सी है, या अन्य कोई है तो आप हाँ करें, अन्यथा इसमें नहीं टिक करें, ठीक है। मूल निवास राज्य का नाम, आप राजस्थान के विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान लिख देंगे। राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो आप कब से रह रहे हैं भाई, जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ से जन्म से लिख देंगे। विद्यार्थी का वजन, आपको अपना वजन पता है तो किग्राम में यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो अप्रोक्स आप लिख सकते हैं। लंबाई सेंटीमीटर में लिखनी है, अप्रोक्स आप लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप यदि आपको ध्यान है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दे, ठीक है। अब हम इसको मिटा लेते हैं भाई। और अब हम इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं कि कहाँ तक आ गए हम, कॉलम नंबर 30 तक आ गए, ओके। अब देखो, सह शैक्षणिक गतिविधियां वो होती है जो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ वर्ष भर चलती रहती है, जिनको को करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं। यदि कोई नहीं है तो आप कोई नहीं वाले कॉलम में टिक करेंगे। एनसीसी में अगर आपने भाग लेना है या लिया हुआ है तो आप एनसीसी करेंगे। स्काउट गाइड है तो यहाँ पर कॉलम, एनएसएस में करेंगे तो यहाँ टिक करना है, कब, यहाँ बुलबुल के लिए यहाँ पर। खेल में यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है नेशनल का, स्टेट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो आप इनमें से कॉलम टिक करेंगे, अन्यथा इनको खाली छोड़ दें। पूर्ण पता, आपको पूर्ण पता यानी अपना स्थायी पता यहाँ पर लिख देना है, जिसमें ग्राम शहर का नाम आ जाएगा, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड सारा आ जाएगा।
परिवार के मोबाइल नंबर, कम से कम आप 2 मोबाइल नंबर अवश्य यहाँ पर लिखे, जो आपके फादर मदर के हो या बड़े भैया जिसके भी आपकी फैमिली में अवेलेबल है वो लिख दें। टेलीफोन नंबर इसको ब्लैंक छोड़ दें, हो तो लिख दें। घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में लिखनी है, कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दें। संपर्क है तो ईमेल आईडी, यदि ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर लिख दें, अन्यथा खाली छोड़ दें। परिवार के संबंध में अन्य जानकारियां देखिए। पिता, ठीक है। अब पिताजी के आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, उनकी उच्चतम योग्यता क्या है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है वो यहाँ लिखेंगे। व्यवसाय क्या करते हैं, यदि कृषि है तो कृषि लिखेंगे, व्यापार है तो व्यापार लिखेंगे। उनका पैन नंबर यदि बनवा रखा है तो पैन नंबर यहाँ लिखेंगे। वार्षिक आय यानी वर्ष भर में उनको कितना अर्निंग हो जाती है वो यहाँ पर लिखेंगे। आयकर देते हैं का मतलब इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ लिखे, नहीं देते हैं तो नहीं लिखे। संरक्षक जनरली पिता ही होता है। माता का भी वही आधार नंबर, उच्चतम योग्यता, व्यवसाय, पैन नंबर। यदि गृहिणी है तो यहाँ गृहिणी लिख दे, कोई व्यवसाय है, नौकरी में है तो वो लिख दे, पैन नंबर हो तो लिख दे, वार्षिक आय कुछ है तो लिखे, और आयकर देते हैं तो उसका। विद्यार्थी एकल कन्या, इंपॉर्टेंट कॉलम, यदि विद्यार्थी एकल कन्या है मतलब सिंगल लड़की है और उसके कोई भाई या बहन नहीं है तो वो यहाँ पर हाँ करे, अन्यथा नहीं करे। यहां तक का मामला क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इनको मिटा देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां तक का हमारा कॉलम नंबर 38 का काम हो गया है। कॉलम नंबर 39, अगर विद्यार्थी के सगे भाई बहन इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि आपके सगे भाई का मतलब है कि बिल्कुल सगे चाचा काका ताऊ के यहाँ पर नहीं है, तो यदि वो इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हो सकता है बड़े हो छोटे हो, तो उनका एसआर नंबर यहाँ पर लिखना है, उनकी कक्षा लिखनी है, और भाई या बहन जो भी है उसका नाम यहाँ लिखना है। भाई है एक, बहन है वो आपका, आपसे क्या संबंध है वो यहाँ पर लिखने हैं। आपसे बड़ा है तो बड़ा लिखिए, छोटा है तो छोटा लिखिए। अगर 1 2 3 भाई है तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको देखो ये जो घोषणा एवं शपथ पत्र है ये आपको ध्यान से देखना है। क्या है? हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, यानी ये शपथ जो घोषणा करेगा और शपथ पत्र देगा ये कौन देगा? आप नहीं दोगे, आपके पिता माता या संरक्षक को ये घोषणा करनी है। तो यहाँ पर मैं में नाम किसका आएगा? आपके पिताजी का आएगा, माताजी का या अभिभावक का, जनरली पिता का। तो मैं जो भी आपके पिता का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, जाति यहाँ पर आ जाएगी, निवासी वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी आयु क्या है अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए। घोषणा करता या करती हूं कि इस प्रवेश पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं सही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उक्त छात्र या छात्रा नियमित रूप से विद्यालय आएगा और विद्यालय के समस्त नियमों व अनुशासन संबंधित निर्देशों का पालन करेगा। यानी आपको अनुशासित रहना है और विद्यालय के नियमों का पालन करना है। इसकी घोषणा और शपथ पत्र आपके पिताजी दे रहे हैं। मैं अपने पुत्र या पुत्री जो भी है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, यानी विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसकी जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है, कक्षा जिसमें वो प्रवेश ले रहा है वो यहाँ पर आएगा। विवाह बालिग होने से पूर्व नहीं करूंगा, इसकी भी घोषणा यहाँ पर उसको करनी है, यहाँ डेट डालनी है। आय का प्रमाण पत्र, अब ये कौन आय करेगा? देखो प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती, यानी आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा और छात्र छात्रा का नाम है जो वो यहाँ पर आएगा, के पिता माता या संरक्षक जिनकी वार्षिक आय आपने ऊपर लिखी है वो यहाँ पर लिख देनी है। अगर वो इनकम टैक्स देते हैं तो देते पे टिक करेंगे, नहीं देते को काट देंगे, और यदि नहीं देते हैं तो इस पर टिक करेंगे, इसको काट देंगे, दिनांक यहाँ लिख देंगे। और हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी मय पद, इसको आपको अटेस्टेड करवाना है यानी वेरीफाई करवाना है। आपकी आय को जिस भी अधिकारी से करवाएंगे उसकी मोहर और साइन आपको यहाँ पर करवाने हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको एक एक कॉलम ध्यान से समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। अब मेरा मकसद आपको अच्छे से समझाना है। वीडियो की लेंथ का मुझे देखो कितना बन रहा है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको अच्छे से कॉलम टू कॉलम जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम इन सबको मिटा देते हैं। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, क्लियर हो गया।
अब आपको देखो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, यदि आपके पिताजी माताजी राजकीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो प्रमाणित किया जाता है कि उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, छात्र छात्रा स्टूडेंट नेम यहाँ पर आएगा कि पिता माता या संरक्षक वो राजस्थान राज्य के कर्मचारी है और मेरे अधीन यानी जिसके अधीन वो नौकरी कर रहे हैं उनका नाम और पद यहाँ पर आ जाएगा कार्यरत है, और इनकी कुल वार्षिक आय जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगी, और ये आयकर देते हैं या नहीं देते हैं कि टिक हो जाएगा। और हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी जो भी आपके पिताजी या माताजी जिसके अधीन नौकरी कर रहे हैं उनका नाम और मोहर यहाँ पर आ जाएगी और डेट डल जाएगी। उसके बाद आपको देखो ये कार्यालय उपयोग हेतु है, तो ये आपको छोड़ देना है, इनमें आपको कुछ नहीं करना, कार्यालय उपयोग के लिए है, कार्यालय खुद कर लेगा। हस्ताक्षर जांचकर्ता यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक हो जाएगा और हस्ताक्षर शुल्क प्राप्त करता यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संस्था प्रधान का जो है वो यहाँ पर साइन हो जाएंगे और दिनांक डल जाएगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट काम है कि आपको आवेदन पत्र के साथ में क्या क्या संलग्न करना है, उनके जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया ये आपको लगाना है, जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप नए विद्यालय से आए हैं और पुराने विद्यालय से आए हैं और दूसरे विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं और टीसी है तो टीसी की कॉपी आपको लगानी है। ध्यान रखना ये ओरिजिनल ही लगेगी, ये ध्यान रखना। पूर्व कक्षा की अंक तालिका लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, भामाशाह कार्ड लगाना है। अगर आप CWSN विद्यार्थी हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र लगाना होगा, बीपीएल में तो बीपीएल का लगाना होगा, आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके बाद हमारे पास देखो ये नवीन प्रवेश पत्र संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं, तो मैं कुछ सेकंड के लिए वीडियो यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। ये 1 से लेकर 5 तक के बिंदु है, इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ और जो बिंदु दिए हुए हैं वो भी आपको अच्छे से पता चल जाए। तो ये बिंदु है, वीडियो को आप स्टॉप करके इनको ध्यानपूर्वक पढ़े। उसके बाद ये पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो ये आपका हो गया है पूरा। वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि मास्टर रामजीलाल मीमरोठ यूट्यूब चैनल का यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब आप वीडियो को अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उससे भी गलती नहीं हो। थैंक्स। और आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।